श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और सुख से जीवन बिताएं, मन की इच्छा पूर्ण करें। ओम श्री दुर्गाय नमः। 13वां अध्याय। सूरत और देवी का वरदान। जो सूर्यमंडल की सी क्रांति धारण करने वाली, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों किए रहती है, उस शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम किया, जो इस जगत को धारण करती है। उस देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वही विद्या ज्ञान करती है। भगवान विष्णु की महास्वरूपा उस भगवती के द्वारा ही तुम्हें और अन्य की जन होते रहे, मोहित हुए हो और आगे भी मोहित होगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वो ही मनुष्यों को भोग स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। कहते हैं, ये वचन सुर का राजा सोने है उत्तम पालन करने वाले इस महाभागा महर्षि को प्रणाम किया और खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए वो राजा और वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वो जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। उस तम देवी सूक्त का जाप करते हुए वह दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर हवन आदि के द्वारा उसकी आराधना कर लगे। उन्होंने पहले ही धीरे धीरे कम किया, लेकिन देवी ने ही मन लगाए आरंभ कर दिया। वो दोनों अपने शरीर के रक्त बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। अतः तुम वो सब कुछ दोगे। तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज प्राप्त कर ले दान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न चुका था, वह बड़ा बुद्धिमान थे। अतः उस समय उसने ज्ञान मांगा। राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज स्थित रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर नाम से विख्यात होगे। वैश्वर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक देवी अंबिका तत्काल वही इस तरह देवी का वरदान पाकर से जन्म ले मुनि हुए।